राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा में पंजीकृत 212 नस्लें अब 220 हो चुकी है। नई 8 नस्लों का पंजीकरण दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो द्वारा किया गया। इन 8 नई नस्लों के बारे में आपको मैं सामान्य जानकारी दूंगा। इन 8 नस्लें कौन कौन सी और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखती है, उनके बारे में मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2023 में पशुधन और कुक्कुट की 8 नई नस्लों का पंजीकरण किया गया। इसके साथ ही अब रजिस्टर्ड नस्लों की संख्या 220 हो चुकी है। वो 8 नस्लें कौन कौन सी है? तो पहली है अरावली चिकन, दूसरी है अंडमानी बतख, तीसरी अंजोरी बकरी, चौथी अंडमानी बकरी, पांचवी है भीमथड़ी घोड़ा, छठी है अंडमानी सुअर, सातवीं है माचरेला भेड़, आठवीं है फ्राइंज वाल सिंथेटिक मवेशी है ये। इसको एक अलग नाम दिया गया सिंथेटिक मवेशी और ये एक गाय की नस्ल है। आगे बात करते हैं। जैसे कि पहले 212 थी, अब 8 ऐड होकर 220 हो चुकी है। किन किन में बढ़ोतरी हुई है वो देखते हैं। हंस की एक नस्ल थी, अभी भी एक है। याक की एक है। बतख की पहले 2 थी, एक नई ऐड हुई है अंडमानी बतख और अब ये 3 हो चुकी है। घोड़े की 7 थी, एक नया ऐड हुआ है भीमथड़ी घोड़ा, तो अब 8 हो चुकी है। ऊँट की पहले भी 9 थी, अभी भी 9 है। सुअर में एक अंडमानी सुअर ऐड हुआ है और अब ये 14 हो चुकी है 13 से। मुर्गियों में पहले 19 थी, अब अरावली चिकन ऐड होके 20 हो चुका है। कुत्तों की 3 थी, गधे की 3 थी, भैंस की 20 थी। बकरी में 2 ऐड हुई है, एक तो अंजोरी बकरी और एक अंडमानी बकरी और अब ये 39 हो चुकी है, पहले 37 हुआ करती थी। भेड़ पहले 44 थी, एक भेड़ और बड़ी है अभी माचेराला भेड़ और यह 45 हो चुकी है। गायों की 53 थी और जो सिंथेटिक मवेशी है वो एक है, पहले यह सिंथेटिक मवेशी की संख्या 0 थी। तो अब सिंथेटिक मवेशी जो ऐड हुआ है एक, वो एक गाय की नस्ल है, लेकिन अब ये अलग से रखा गया है तो इसे अलग रखेंगे। तो एक बार और नज़र घुमा लीजिए। हंस एक है, याक एक है, बतख अब 3 हो चुकी है, घोड़े 8 है, ऊँट 9 है, सुअर 14, मुर्गियाँ 20, कुत्ते 3, गधे 3, भैंस 20, बकरियाँ 39, भेड़ें 45, गाय 53 और सिंथेटिक मवेशी 1। इसी के साथ 220 नस्लें अब रजिस्टर्ड हो चुकी है NBAGR करनाल हरियाणा में। इन नस्लों के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं। पहली है अरावली चिकन। अरावली चिकन ये दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है जो गुजरात राज्य के बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली और माहीसागर जिलों में वितरित की जाती है। या आप उसका चित्र देख सकते हैं, मैंने फ़ोटो भी ऐड किया है। ये है अरावली चिकन जिसका संबंध गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली और माहीसागर जिलों से है। ठीक है। दूसरा है अंडमानी बतख। ये भी दोहरे उद्देश्य की नस्ल है जो मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य अंडमान के नींबू डेरा से दिलीपुर क्षेत्र में वितरित की जाती है। ये वर्ष में 266 अंडे देती है। अंडमानी बतख है जो वर्ष में 266 अंडे दे सकती है, औसतन देती है। ये इसका संबंध मध्य और उत्तरी अंडमान से है। अगली नस्ल की बात करें तो अंजोरी बकरी। ये एक मध्यम आकार की तथा मांस प्रयोजन वाली नस्ल है। मांस के लिए इस बकरी का उपयोग किया जाता है। अंजोरी बकरी, आप इसका चित्र देख सकते हैं। इसका वितरण छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव, कांकेरी, दमतरी, महासमुंद जिलों में होता है। ये मंथली 26 किलो दूध दे सकती है। दूसरी है अंडमान बकरी। ये मध्यम आकार की है, मांस उद्देश्य वाली बकरी है। ये भी मांस के उद्देश्य से है और जो इसका मुख्य रूप से मध्य और उत्तरी अंडमान में ये वितरित की जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा था कि अंडमानी बकरी ये भी उत्तरी और मध्य अंडमान से संबंध रखती थी, वैसे ही अंडमानी बकरी है ये भी मध्य और उत्तरी अंडमान से संबंध रखती है। भीमथड़ी घोड़ा महाराष्ट्र के पुणे, सोलापुर, सतारा और अहमदनगर जिलों में वितरित किया जाता है।
इनका उपयोग क्षेत्र में देहाती समुदाय के प्रवास के दौरान घरेलू सामग्री के परिवहन के लिए किया जाता है। जो भीमथड़ी घोड़ा है, इसका उपयोग जो है देहाती समुदाय के प्रवास के दौरान घरेलू सामग्री का परिवहन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका इसका चित्र देख सकते हैं आप इसका। अंडमानी सूअर की बात करें तो अंडमान द्वीप समूह में ये मूल नस्ल है। वे मजबूत आकार और मध्यम और काले रंग के होते हैं और ये तेज़ धावक होते हैं। ये जो सूअर देख रहे हैं आप, ये बहुत तेज़ धावक है, बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। ये काला रंग का होता है अंडमानी सूअर, और इसको जो पाला जाता है वो मांस के उद्देश्य से पाला जाता है। एक बात याद रखें आपके, इसको मांस के उद्देश्य से इसको पाला जाता है। अगली 7वीं है माचेरला भेड़। ये भी मांस प्रायोजित नस्ल है जो आंध्र प्रदेश के गटूर, कृष्णा, प्रकाशम जिलों के साथ साथ तेलंगाना के नगर, कुर्नूल जिलों में भी ये वितरित की जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जो ये माचेरला भेड़ है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंध रखती है। अगली है 8वीं फ्रेंच वाल कैटल। ये एक सिंथेटिक डेयरी मवेशी है और इसका जो ये है, इसको जो विकसित किया है वो किया है ICR की सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, मेरठ, जो मेरठ में स्थित है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये होलिस्टीन और साहिवाल से संकर नस्ल है। ये होलिस्टीन और साहिवाल की संकर नस्ल है जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, मेरठ द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। ये देश में सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। ये भी आप याद रखें। अब तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। 8 नस्लों के बारे में आपको एक बार और मैं बता देता हूँ। 8 नस्लें कौन कौन सी ऐड गई है। एक है अरावली चिकन जिसका संबंध गुजरात से है। एक है अंडमानी बतख जिसका संबंध उत्तरी और मध्य अंडमान से है। तीसरी है अंजोरी बकरी जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। चौथी है अंडमानी बकरी जो इसका संबंध अंडमान इनसे है। भीमथड़ी घोड़ा जो है, ये भीमथड़ी घोड़ा आपको मैंने अभी दिखाया था, ये महाराष्ट्र और पुणे से संबंध रखता है। छठा है अंडमानी सूअर, ये भी अंडमान से इनसे संबंध रखता है। 7वां है माचरेला भेड़ जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंध रखती है। और 8वीं है फ्रेंच वाल कैटल जो एक सिंथेटिक मवेशी है और इसका संबंध उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से है। धन्यवाद।